भी अक्सर डॉक्टरों की जो है भगवान का दर्जा दिया जावा है। जब भी हम ये बात सामने आवा है कि मतलब भगवान के बाद अगर कोई है इंसान धरती के ऊपर तो वो डॉक्टर्स है, चाहे वो पशु पक्षियों की बात करा या फिर इंसानों की जान जो है बचाने वाले डॉक्टर ही हम मानना है कि वो हमारे लिए भगवान है। लेकिन क्या हो जो डॉक्टर जो है इंसानों की जान बचाने वाले, पशु पक्षियों की जान बचाने वाले डॉक्टर जो है वो हड़ताल पे बैठ जाए। भविष्य के डॉक्टर मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे हैं, ये भविष्य के डॉक्टर हैं, सभी लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, जो आज जो है पिछले 20 दिन तक हड़ताल पे बैठे हैं। और हड़ताल की वजह जो है आप जान के शायद चौंक जाओगे। बहुत सारी वीडियो आपने देख ली, लेकिन आज भी इनका साथ मैं पहुंचे, इनके पास पहुंचे। अगर मैं बात करूं इनकी मेन समस्या की तो शायद सुन के आपने भी शर्म महसूस होगी कि जो बच्चे पूरे इंडिया के अलग अलग प्रदेश तक निकल करके, स्टेट तक निकल करके हिसार के अंदर आए हैं, उनने कितनी जो है मतलब एक ऐसी जिंदगी जो है अभी फिलहाल के इन दिनों में जी ली है जिसने शायद ये काला दिवस ही समझेंगे जितने दिन गए हैं इनके। और शायद वो भविष्य में आके हिसार के अंदर जो है आके दोबारा तक कोई ऐसा बच्चा जो है ट्रेनिंग या किसी तरह की पढ़ाई करना न्यू नहीं सोचेगा कि मतलब नहीं हिसार की तरफ नहीं जाना। मामला पूरा के है, इन्हें तो सुन लिया। ये लड़कियां बैठी हैं और नमस्कार जी। नमस्कार। मैटर की अगर मैं बात करूं, लगभग शायद 20 दिन से पिछले 20 दिन तक आप बैठे हो। मामला क्या था कि आपने अपनी मतलब क्योंकि डॉक्टरी लाइन तो इतनी मुश्किल समझी जाओ कि पढ़ाई के लिए इतना मतलब वो हुआ है, अपना टाइम ही नहीं मिलता और आप 20 दिन से यहाँ बैठे हो। जी मैम, जो ये हम बैठे हैं हमारे चेयरमैन सर और हमारी कॉलेज मैनेजमेंट के अगेंस्ट। जो हमारे चेयरमैन सर हैं, जब से हमने एडमिशन लिया तब से हमारे साथ गाली गलौज करी जाती है, हमें डराया धमकाया जाता है। हम उनके अगेंस्ट अगर कोई भी कंप्लेंट डालते हैं तो हमें ये बोला जाता है कि तुम्हें जान से मार दूंगा, अपने नाम से कंप्लेन करो। तो उनके अगेंस्ट हम बैठे हैं और हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो हम यूनिवर्सिटी प्रशासन से ही मांग कर रहे हैं कि हमारी कोई सुनवाई हो। लेकिन आज 21 दिन हो गए, हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कहाँ ट्रेनिंग वगैरह पढ़ाई कहाँ चली आपकी? हम IIVR बहु अकबरपुर कॉलेज के स्टूडेंट है, ये बहु अकबरपुर में है और हम वेटनरी के स्टूडेंट्स है। सब 4th ईयर फाइनल ईयर हमारा चल रहा है। और भी लड़कियां हैं, तो किस तरह से जो है अभी जैसे मैडम इन्होंने बताया कि कई तरह की जो है बातें कही जा रही हैं, तो मैंने सुना है कि लड़कियों की अपशब्द तक बोले गए हैं। हाँ जी मैम, एक बार हमारी क्लास में जैसे मैनेजमेंट जो हमारे मैनेजमेंट के चेयरमैन है वो आए और जैसे एक बार हमने VCI में अननोन नेम से कंप्लेंट डाली थी, तो उन्होंने हमें क्लास में आके धमकाया और बोला कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो अपना नाम दे के कंप्लेंट डाल के दिखाओ, मैं तुम्हारी गेटी में गुट्ठा दे के तुमने मार दूंगा। और इस बात के ऊपर मैम उन्होंने हमें 1 हफ्ते के लिए बाहर गर्मी में शेड में बिठाए रखा था, जिसकी हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं और वीडियोज भी हैं जो हमने काफी मीडियाज में दी भी हैं और उनकी वायरल भी हो रखी है। उसके बाद मैम एक बार जैसे हम उनके ऑफिस में गए थे, हमारी क्लास की कुछ लड़कियां और कुछ लड़के, तो लड़कियों को तो मैम वो ऐसे जाते ही बोल देते कि इस बदचलन और बदजुबान से तो मुझे बात भी नहीं करनी, निकल जाओ यहाँ से। ये लड़कियों तो स्पेशली बोला हाँ जी मैम, स्पेशली लड़कियों को बोलते हैं वो ये बात कि बदजुबान है, बदचलन है, इसके भी कि मैं नारी डाल के कीड़े हैं। बदचलन का मतलब क्या हुआ है वो कमेंट में आप जरूर बताइए। मतलब ऐसे जो है आपने क्या लगा है ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग वो आपके सामने करा? हाँ मैम, और ये अब से नहीं है, ये शुरुआत से हो रहा है, बट ये था कि हम उनको टॉलरेट कर रहे थे मैम, लेकिन एक लिमिट होती है ना टॉलरेट करने की भी, अब वो क्रॉस हो चुकी है उनकी। तो आप जो बच्चे हो सभी एक ही क्लास के बच्चे? हाँ मैम, हम 2019 बैच के बच्चे हैं सारे। लड़कियों की तो बात आपने बताई कि जैसे ऐसी ऐसी जो है वाक्यांश का प्रयोग कराया जाए, शायद मैं तो भाई नहीं लेना चाहूंगी वो नाम भी। तो अभी जो है 20 दिन पहले ऐसी क्या घटना हुई कि आप एकदम आपने यहाँ आके बैठना पड़ गया, आप अभी बैठे हो यहाँ? मैम जैसे कि अभी है ना, हमारे फीस का था कि हमारे जो लास्ट ईयर में हमारी एकदम से उन्होंने 7-7 लाख रुपए की डिमांड करी थी पर बच्चे से, जो कि इलीगली हमारी फीस बढ़ाई गई थी। कोई हमारे प्रोस्पेक्टस में स्टार्टिंग से मेंशन था कि हमारी फीस नहीं बढ़ सकती डिग्री के बीच में, तो उन्होंने वो फीस बढ़ाई। हमें फीस ना भरने की वजह से धमकियां दी गई कॉलेज में कि आपको प्रैक्टिकल्स में फेल कर दिया जाएगा, एग्जाम्स में फेल कर दिया जाएगा। जानबूझ के हमारी अटेंडेंस को भी शॉर्ट किया गया है मैम कॉलेज में। जो हमारे पूरे साल की अटेंडेंस थी वो हमें दिखाई नहीं जाती। इवन यूनिवर्सिटी का रूल है कि हर महीने अटेंडेंस डिस्प्ले होनी होती है, उनका कोई ट्रैक नहीं है, अटेंडेंस का हम रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते हैं कि हमारी कितनी चल रही है। जैसे एक महीने अगर आपकी 90% आ रही है तो अगले महीने आपकी सीधी 65% आ जाती है। और वहां पे एक सबसे मेन बात ये है मैम, जैसे कि मान लो कि 26 जनवरी को वहां पे कोई फंक्शन हो रहा है, कोई बच्चा नहीं आ पाता, किसी की कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो उस एक दिन ना आने की वजह से वो 15 दिन की एब्सेंट लगा देते हैं। मतलब आप पूरे पिछले 3 महीने के एब्सेंट हो चुके हो।
और इवन प्रैक्टिकल की तो एक ही क्लास आती है मैम एक वीक में। अच्छा, हमने ये सुना था कि जिस दिन आपका धरना शुरू हुआ था, जिस दिन, उस दिन कोई मारपीट वगैरह भी युवकों के साथ या विद्यार्थियों के साथ की गई थी, कुछ ऐसा? हम जैसे शाम को बैठे थे यहाँ पे, तो ये पुलिस वाले आए थे और उन्होंने हमें बोला कि आप लोग यहाँ से चले जाओ। हमने कहा कि हम नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने हमें लड़कियों को बोला, एक वो थे SHO सर थे, नाम तो हमें नहीं पता, उन्होंने बोला कि अभी फोर्स की गाड़ी भर के आएगी और तुम सबको यहाँ से लठ मार के भगाएगी। डायरेक्टली ये बात यहाँ खड़े होके बोली थी उन्होंने हमें स्टार्टिंग वाले दिन। तो भाई आप, अगर मैं बात करूं, देखो लड़कियों ने तो बताया जैसे लड़कियों को भी कई तरह की भाषा जो है बोली गई है। लड़कों की अगर मैं बात करूं तो अगर लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार है तो आपके साथ कैसा व्यवहार होगा? हम लड़कों के साथ उससे भी बुरा व्यवहार है। सीधे मुंह हमसे भी कभी बात नहीं करते। यहाँ तक कि कई लड़कों को तो उनने थप्पड़ मुक्की भी हुए, उनके साथ मारपीट भी की है। अच्छा। हाँ, और वो रीजन यही था कि उन्होंने मैनेजमेंट के खिलाफ आवाज उठाई थी, तो इसीलिए उन्होंने मतलब भाई कल इनको मैं दबा देता हूँ, कल को 2 और सिर उठाएंगे, इसलिए वो ऐसे दबा के रखना चाहते हैं। अभी आप कितने बच्चे बैठे हो? अभी मैम हम 70-80 बच्चे हैं इधर बैठे हैं। 70-80 हाँ। एक चीज मैं और आपने बता दूं, लगभग 14 दिन हो चुके हैं आपने, 14 दिन से ये बच्चे डेली 5 बच्चे जो हैं भूख हड़ताल पे बैठे हैं। मतलब कितने शर्म की बात है भाई, जो हमारे देश का भविष्य है। मैं तो पहले कहूँ थी जिन्ना हम भगवान का दर्जा देवा, हम जो आगे जाके भगवान ही बनने वाले हैं, ये भी इनमें क्या कमी रह गई है? अभी इंसान के अंदर हम यूं कह दे हाँ भी भगवान का वास कहीं ना कहीं है, तो ये भी इनमें क्या कमी है जो इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाने लग रहा है, स्पेशली लड़कियां के साथ ऐसे अपशब्द बोलना, मतलब कहाँ तक जायज समझो हो? मन तो मतलब, अच्छा कंप्लेंट वगैरह कुछ आपने ऐसी कुछ दी है? हाँ मैम, FIR कटवा रखी है हमने उनके तरफ। 3 फरवरी को कटवाई थी। जीन सिविल लाइन थाना में 0 FIR दर्ज करवाई थी मैम उनके अगेंस्ट। उसके ऊपर भी कोई काम नहीं हो रहा है। इवन जब कॉलेज में हम उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम गई थी पुलिस की अकबरपुर थाने की, तो उन्होंने वहां पे भी बाधा डाली है इन्वेस्टिगेशन में। हमें तब भी एंट्री नहीं थी कॉलेज में। हमारी आज भी कॉलेज में एंट्री बंद है मैम, सिर्फ इसीलिए कि हमने उनके खिलाफ आवाज उठाई है और FIR कटवाई है, सिर्फ इसीलिए। तो पिछले 20 दिन तो ये बच्चे जो हैं अभी बैठे हैं यहाँ, और लगभग 14 दिन हो चुके हैं इनने भूख हड़ताल पे। 5-5 बच्चे जो है दिल्ली के दिन जो है भूख हड़ताल पे बैठे। पीछे एक बार कैमरामैन साथी को दिखा दो, इनके पेरेंट्स, मतलब मैं पहले भी कहने लग रही थी, पूरे इंडिया से अलग अलग जो है स्टेट से ये बच्चे आए हुए हैं। कोई कहीं किसी स्टेट का है, कोई किसी स्टेट का है, हरियाणा के भी हो शायद आप। हाँ मैम, काफी सारे बच्चे हरियाणा के, आउट ऑफ अदर स्टेट्स के भी है। तो भी मतलब छाप के छोटन लग रही है हिसार की, स्पेशली हरियाणा की हिसार की। ये आप देख सको हो, विद्या का मंदिर कहा जावा है। कहीं भी अगर हम कोई भी शिक्षा लेने लग रहे हैं तो उसकी विद्या का मंदिर कहा जाए। उस मंदिर के साथ अंदर जो है स्पेशली लड़कियों के लिए ऐसा बोला जाना आपने कहा तक उचित लगा है। तो अभी मतलब अगर मैं आगे की रणनीति की बात करूं आपकी, तो क्या कुछ है, कैसे चलन वाला है आपकी? जैसे अब भूख हड़ताल आपने बताया वो कि 5-5 जो बच्चे हैं दिल्ली बैठे। मैम हमने इनका काफी वेट कर लिया, 20 दिन से इनका वेट कर रहे हैं। अभी हमारे जो करेंगे पेरेंट्स डिसीजन लेंगे, अब वो ही आगे आएंगे, तो हमने सब उनके ऊपर छोड़ दिया है।